हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आपके लिए फिर हम एक वीडियो लेकर आ गए हैं और आज हमारा सिद्ध करना क्या है कि आज हमारा सिद्ध करना है कि सिद्ध करे कि एक यूनिट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। यानी कि सीधा सा बात है कि इसमें समझना है कि एक यूनिट में 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। इतना आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं सिद्ध करने के लिए। देखिए, इसके पहले हम लोग बहुत सारा सिद्ध कर चुके हैं, मतलब एक F बराबर M में भी सिद्ध कर चुके हैं, फिर G बराबर F इंटू आर स्क्वायर बटा M1 इंटू M2 भी कर चुके हैं। उसके बाद 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन भी कर चुके हैं और 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग के बारे में भी सिद्ध कर चुके हैं। तो आज हमारा एक है कि सिद्ध करें कि एक यूनिट में 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। तो चले इसको हमको इसको आप लोग को सिद्ध करने के लिए बताते हैं। तो देखिए, मान के चले कि ये LHS है, ये RHS है कि ना। तो इसमें हम जानते हैं, देखिए हम क्या जानते हैं कि एक यूनिट में एक यूनिट को हम लोग बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा। तो अब देखिए, हम जानते हैं कि देखिए इसमें हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि देखिए क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एक यूनिट बराबर या एक यूनिट में 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा होता है। देखिए 1 किलोवाट घंटा होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं कि एक यूनिट में 1 किलोवाट घंटा होता है। अगर एक यूनिट में 1 किलोवाट घंटा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ 1 यूनिट लिखा रहेगा दोस्त, उसके जगह हम 1 किलोवाट घंटा लिख सकते हैं कि ना। बिल्कुल लिख सकते हैं, एकरा में तो कोई दिक्कत ना होगा। यानी कि इतना इसमें कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 1 यूनिट जहाँ रहेगा वहाँ 1 किलोवाट घंटा हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसमें सिद्ध करने के लिए। तो देखिए, अगर इसमें देखिए LHS है कि ना, इसमें तो LHS है, LHS बराबर 1 यूनिट और RHS में क्या है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल है। तो देखिए सबसे पहले LHS से ले लेते हैं। क्या लेते हैं? LHS बराबर, तो LHS बराबर अगर इसमें हम लेते हैं तो देखिए LHS में क्या 1 यूनिट है कि ना, 1 यूनिट है। तो इसके जगह हम लिख देंगे 1 यूनिट। अच्छा, 1 यूनिट हम लिख दिए LHS में। अब 1 यूनिट में हम जानते हैं कि 1 यूनिट को क्या कहा जाता है, 1 यूनिट को बोला जाता है 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं। 1 यूनिट को बोलते हैं कि ना। अब अगर इसको सिद्ध किया जाए तो देखिए 1 किलोवाट, अब किलोवाट में जानते हैं 1 किलोवाट बराबर, अब 1 किलोवाट ऐसा कभी पढ़े होंगे कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, ऐसा आप लोग जानते होंगे कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो बस इसको वही कर देना है। तो 1 किलोवाट है तो हम इसको कर देते हैं 1000 वाट। 1000 वाट कर देते हैं अगुना ये 1 आवर, यानी कि एच लिखल है, यानी कि 1 घंटा है, 1 आवर है। अब 1 घंटा में कितना मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो ये क्या हो गया, अब मिनट को देखिए घंटा था तो मिनट को बदलने के लिए 60 से गुना, सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना। तो ये अब क्या हो गया, इस सेकेंड हो गया। क्या हो गया? सेकेंड हो गया। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इस सब को गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं ना, तो सबको पहले एक जगह लिखते हैं। तो देखिए ये कितना है, 1000 है और गुना कितना है 60 है और गुना कितना है 60 है, इतना ही ना है। अब ये वाला को यहाँ लिखते हैं वाट। तो अब ये क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो सबके गुना कर दीजिए। तो 6 छक 36, तो 6 छक कितना हो गया 36 हो गया। कितना जीरो होता है, 3 जीरो यहाँ और 1 4 1 5 जीरो, यानी कि 36 पर 5 जीरो हो गया कि ना, 4 1 5 जीरो। अभी वाट इंटू सेकेंड मिलके जानते हैं क्या बनता है, जूल बन जाता है। क्या बन जाता है, जूल बन जाता है। तो इसको हम जूल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जूल लिख देंगे। अब इसको अगर जूल लिख देंगे तो देखिए हमको 1 यूनिट में 3.6 करना है। तो एक काम कर देते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 36 गुना 10 के पावर, देखिए 10 5 जीरो है तो 10 के पावर हम 5 लिख सकते हैं कि ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इतना जूल कर देते हैं। अब अगर इतना जूल करने के बाद अब इसको हम क्या करते हैं कि देखिए 10 से इसमें हम क्या करते हैं ना कि और ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। 10 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा ना। तो हम यहाँ चाहते हैं कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर डायरेक्ट किया जाए तो देखिए अगर डायरेक्ट करते हैं तो इसमें 3.6 गुना, अब जैसे 3.6 किया ना, इसका मतलब क्या कि 10 से इसमें भाग दिए। तो 10 से अगर भाग दिए हैं तो 10 से ऊपर भी तो गुना हुआ होगा ना। 10 से अगर नीचे ऊपर गुना करेंगे तो ऊपर नीचे गुना करेंगे तो इसमें भाग दिए होंगे। तो 3 पॉइंट कितना 6 हो गया। तो अब अगर ऊपर से और 10 से गुना करेंगे तो 5 तो पहले से था और एक और बढ़ गया तो कितना हो गया, 6 हो गया कि ना। तो 10 के पावर 6 हो गया ना। तो इसको थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, यानी कि देखिए 3.6 गुना 10 के पावर 6 और ये क्या हो गया, जूल हो गया।
और यही तो सिद्ध करना है। कितना करना है? यही तो सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होता है। तो ये बिल्कुल प्रूव हो गया कि ना, ये आपका प्रूव हो गया कितना, कि 1 यूनिट में कितना जूल, तो 1 यूनिट में 3.6 × 10⁻6 जूल। अब देखिए ये आपको पूरा तरीका से समझ में नहीं है। देखिए इतना इसको कर सकते हैं ना, करना है तो इसको इधर समझा देते हैं हम आपको। देखिए ये कितना लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या कितना 36 × 10⁻ कितना है 5 है, इतना ही ना है। तो इतना है तो हम ये काम ना कर सकते हैं कि 10 से अगर ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 से ऊपर और 10 से नीचे, क्योंकि 10 और 10 कट ही जाएगा ना। तो अब एक काम करते हैं कि इसको अगर करिएगा तो हम चाहते हैं कि 10 यहाँ भागा लग जाए, मतलब 10 यहाँ बटन रहे, यहाँ आ जाए 36/10 और गुना ये 10⁻5 है, ये कितना है 10 बचल है ऊपरे वाला। अगर 10 बचल है तो इसका पावर 1 है कि ना, 1 है ना, 1 के पावर है इसका। अगर 1 है तो अब एक काम करिए, 36 में 10 से भागा दीजिएगा तो 36 में 10 से भागा दीजिएगा तो 3.6 आएगा। कितना आएगा? 3.6। ना तो इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं ना कि एक अंक के बाद पीछे से पॉइंट बैठा देना है, तो 6 के बाद पॉइंट बैठेगा तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इसको अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ 10 के पावर 5 है और यहाँ 10 के पावर 1 है, तो 10 के पावर 1 और 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? तो 10 के पावर अगर यहाँ से 5 करिएगा और 1 जुड़िएगा। आप कहें कि जोड़ कैसे दिए हैं, तो जोड़ने का एक तरीका आप लोग पढ़े होंगे 8 क्लास में कि अगर दोनों के आधार सेम है अब पावर अलग अलग है तो पावर को गुना में रहता है तो दोनों के जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इसके पहले वाले भी हम आपको बता चुके हैं। तो अगर जोड़ेंगे इसको तो देखिए तो 3.6 गुना 10 के पावर 6, तो इतना लिख सकते हैं कि ना। तो देखिए ना, तो इतना ही तो लिखे हैं कि इतना के जगह हम इतने ना लिखे हैं 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल तो है ये था। तो इसको हल करने के बाद इतना आ गया कि ना। तो इतना आपको समझना पड़ेगा, ये हम आपको इतना लिख दिए हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। और 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000 वाट होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक बार और समझा देते हैं, बस ये तो समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत ना होगा। तो ये काम करते, देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था दोस्त, हमारे पास क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि 1 यूनिट में कितना 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। इतना सिद्ध करना है, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 9th क्लास में पढ़ना है, 10th क्लास में बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता है बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए आइए देखिए, हम जानते हैं, हमको सिद्ध करना है 1 यूनिट में 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। तो हम जानते हैं कि 1 यूनिट में 1 किलोवाट घंटा होता है। कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा होता है। अब देखिए तो LHS से हम ले लेते हैं, मान के चलिए LHS वाला को ले लेते हैं। तो LHS बराबर कितना है? 1 यूनिट है। अगर 1 यूनिट है इसका मतलब क्या हुआ कि हम जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। तो 1 यूनिट की जगह 1 किलोवाट घंटा लिख सकते हैं कि ना? लिख सकते हैं। तो अगर 1 किलोवाट घंटा लिख दिए, अब देखिए 1 किलोवाट में कितना होता है? 1 किलोवाट में 1000 वाट। तो जहाँ 1 किलोवाट है ये वाला दोनों मिलकर, वहाँ 1000 वाट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जहाँ ये आवर है यानी कि 1 से घंटा, तो 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो इसको 60 से गुना कर दिए तो 60 सेकेंड हो गया। 60 से कर देंगे तो इस सेकेंड में बदल गया। अब देखिए 10 के, ये तो 1000 है, ये है गुना, अब इसको दोनों के यहाँ कर दिए तो 60 गुना 60, ये वाट गुना सेकेंड, वाट गुना सेकेंड। अब वाट गुना सेकेंड मिलकर जूल बना लेगा। तो देखिए अभी 6 छक 36, कितना जीरो? 3 और 2, 3 1 4 1 5, यानी कि 36 पर 5 जीरो हो जाएगा। और गुना, अब वाट इंटू सेकेंड मिलकर जूल बन गया, तो इसको जूल कर दिए। अब इसको करने के लिए अब इसको हम पावर के रूप में कुछ लिखना चाहते हैं। तो 36 गुना 10 के पावर 5 जूल, तो 36 गुना 10 के पावर 5 जूल हो गया। अब इसको हम पॉइंट में लिखना चाहते हैं। तो पॉइंट में क्या होता है कि 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, यानी कि पॉइंट अगर ये खिसकाते आएंगे ना तो पावर बढ़ते जाएगा। तो एक के पॉइंट ने खिसकाए हैं तो 1 के पावर ने बढ़ा, 5 था तो कितना हो गया? 6 हो गया। और यही तो आपको ध्यान रखना है, ये 10 के पावर है दोस्त, कितना है? ये 10 के पावर 5 है। तो इसी प्रकार से आपको सिद्ध करना है। और देखिए ये पूरा डिटेल में हम आपको बता चुके हैं कि इस प्रकार से होता है, कि आता कैसे है। तो 3.6 इस प्रकार से है। तो दोस्त आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।